सुखदेव जी कहते हैं एक दिन की बात है, दीपावली का अवसर था। यशोदा मैया ने सब दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और खुद माखन की मटकी लेकर के और मथानी लेकर के और दधी मंथन करने के लिए लग गई। अब देखो यशोदा जी के घर में हजारों दास दासियां हैं। आप कहेंगे हजारों? हाँ, क्यों? हमने शुरू में सुनाया था कि नंद बाबा के कितनी गैया है? कई लाखों गाय हैं। तो कई लाखों गाय जिन नंद बाबा के घर में हैं, उनके घर में कितने नौकर होंगे उन गायों को संभालने? होंगे कि नहीं? अरे 1500 आदमी तो झाड़ू लगाने चाहिए इतनी बड़ी जगह में। तो हजारों हजार दास दासियां यशोदा जी के यहां हैं। पर यशोदा मैया ने विचार किया कि लाला के लिए माखन मैं खुद निकालूंगी, खुद दधी मंथन करूंगी, नौकरों से नहीं करवाया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन एकदा ग्रहदासेषु यशोदानंद गेहनी करमांतर नियुक्तासु निर्भमंत स्वयं दधी। यशोदा मैया स्वयं दधी मंथन कर रही है। अब जरा ध्यान से उस देखो, कथा सुनने में आनंद तब आता है जब उस लीला का दर्शन भी करो। मनी मन देखो कितनी बढ़िया मटकी रखी है, यशोदा मैया उसमें दधी मंथन कर रही है। बड़ी सी मटकी है। यशोदा जी का शरीर भी थोड़ा स्थूल है। मैया की चोटी उठी हुई है, उसमें बढ़िया सुंदर पुष्प लगे हैं। रेशमी लहंगा यशोदा जी ने पहन रखा है और यशोदा मैया बड़े प्रेम से दधी मंथन कर रही हैं। वाणी में कृष्ण की लीला का गायन कर रही है, हृदय में कृष्ण का प्रेम है और हाथों से कृष्ण के लिए दधी मंथन हो रहा है। तो मन, वाणी और कर्म तीनों भगवान में लग गए। आपकी भक्ति तभी सफल होगी जब मन भी भगवान में लगे, वाणी भी उन्हीं की चर्चा करे और हृदय भी उन्हीं का स्मरण करे। हम लोग पूजा कैसे करते हैं? हाथों से भगवान की पूजा हो रही है, मन में कुछ और चल रहा है, बातों में कुछ और चल रहा है। ऐसे थोड़ी पूजा सफल होगी। देखो, पूजा भले ही आप थोड़ी देर किया करो और प्रयास किया करो कि उतनी देर मन भगवान के चरणों में रहे और वाणी से भी भगवान के ही नाम गाएं। कोई स्तुति गाएं, स्तोत्र गाएं, कुछ ना कुछ भगवान का ही गाएं, अलग नहीं। कीर्तन करो, कुछ नहीं आता तो। यानि यानि गीतानि तदवाल चरतानि च दधि निरमंथने काले स्मरन्ति तान् मन वाणी कर्म से मैया यशोदा प्रेम में भरी हुई है और लाला के लिए दधी मंथन हो रहा है। देवलिया जी कन्हैया सो रहे थे, जाग गए और मैया को खोजते खोजते आए तो देखा मैया दधी मंथन कर रही है। आकर मैया से कहा, मैया बड़ी भूख लगी है। यशोदा जी बोली, लाला थोड़ी देर रुक जा, अभी ताजा माखन निकलेगा, पा लेना। बोले नहीं नहीं मैया, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी, हट पकड़ गए। तो क्या बोले? मैया माखन नहीं देगी तो भूख से मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। मैया घबरा गई, लाला ऐसी बात नहीं करते। तुरंत गोद में लेकर के मैया यशोदा अपना ही दूध पिलाने लगी। अब मैया यशोदा के पयोधरों से दुग्ध झर रहा है। लाला बड़े हो गए फिर भी दूध पिला रही हैं। पर यशोदा जी की दृष्टि तो मां लाला के मुख पर है और कन्हैया की दृष्टि दूसरी ओर है। और बोले, मैया अच्छा सच बता, तुझे लाला ज्यादा प्रिय है कि दूध ज्यादा प्रिय है? पूत ज्यादा प्रिय है कि दूध ज्यादा प्रिय है? और मैया ने देखा कि चूल्हे पे जो दूध रख के आई थी वो तो निकल निकल के अग्नि में गिर रहा है। मैया ने कहा, सारा दूध बहा जा रहा है। तो लाला को छोड़ा और दूध बचाने भागी। कन्हैया को आ गया गुस्सा, कहती हो लाला प्रिय है और मुझे छोड़ के दूध बचाने भाग रही हो। तो कन्हैया ने उठाई एक लाठी और मैया की जितनी मटकी रखी थी सारी मटकी फोड़ दी। दूध, माखन, घी, दही जो रखा था सब फोड़ दी और सब बह गया। पुरानी पुरानी बड़ी चिकनी चिकनी मटकियां सब तोड़ दी। ऐसा क्यों किया? लाला को लगा कि मैया की आसक्ति दूध दही में है, मैं इसी को फोड़ देता हूं। यह आसक्ति का भांड है। लेकिन मैया क्यों भागी? मैया की आसक्ति नहीं है, बल्कि मैया सोचती है, देखो माताओं ध्यान रखना, चूल्हे पे दूध रखो तो ध्यान से रखना।
क्योंकि चूल्हे से दूध उफन उफन के अग्नि में यदि गिर के जलता है तो घर के बच्चों पर अनिष्ट होता है, अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए जब भी चूल्हे पर दूध रखो तो ध्यान रखें वहीं। आजकल माताएं क्या करती है, चूल्हे पे दूध रख दिया तो दूसरे कामों में लग गई, कभी कभी दूध निकल जाता है। ये अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ होता है। आप कहेंगे नहीं वो गृह प्रवेश में तो पंडित जी खुद ही दूध उफनवाते हैं। देखो, दूध उफनवाना अलग बात है और दूध जलना अलग बात है। उफनवाने का मतलब है कि दूध की धारा आपके घर में बहती रहे। कहते थे ना, दूधो नहाओ और पूतो फलो, तो दूध दही की धारा आपके घर में बहती रहे। क्योंकि पुराने समय में दूध को ही रत्न मानते थे, अब तो दूध दही नाम मात्र के रह गए। पर दूध का जलना अशुभ होता है।